हेलो, मेरा नाम विवेक है और आज हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ दो भागों में विभाजित की गई है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालय की नदियों में गंगा नदी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे और आगे की वीडियोस में हम बाकी की जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय नदियां, इन नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ सामान्य जानकारियां हैं जिसमें सिंधु नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है और जिन राज्यों में ये बहती है, पंजाब, जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि ये 3 देशों से होकर बहती है: तिब्बत, पाकिस्तान और भारत। तो आगे हम पूरे मैप के ज़रिए अच्छे से पूरी नदी की डिटेल्स, कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, कौन कौन सी नदियों पे क्या क्या बांध है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए जिससे आप सारे नोट्स अच्छे से बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सानो ख्याबाब शेरमुख ग्लेशियर ये तिब्बत में है और यहाँ से एक नदी का उद्गम स्थान है सिंधु नदी, और ये अरब सागर में, कराची में, पाकिस्तान में जो है वहाँ पे जाके अरब सागर से मिल जाती है। और ये जहाँ से एंटर होती है इंडिया में, वो जो जगह है वो उसे दमचौक कहते हैं और ये दमचौक से भारत में एंटर होती है। और चिल्लास नामक एक जगह है जम्मू कश्मीर में जहाँ से ये बाहर चली जाती है इंडिया के, और वहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया में एक नदी आकर मिलती है सिंधु नदी से जिसका नाम है श्योक। श्योक नदी की भी एक सहायक नदी है, इसे नुब्रा कहते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। अब आगे चलता है। चिल्लास से, जम्मू कश्मीर से ये जब बाहर निकल जाती है तो पाकिस्तान में एंटर होती है और वहाँ पे पहली नदी आकर पाकिस्तान की जो सिंधु में मिलती है, गिलगिट नाम है इसका। फिर काबुल नामक एक नदी आकर मिलती है और काबुल की एक सहायक नदी है स्वात, और जो स्वात नदी काबुल से आकर मिलती है उस जगह को स्वात घाटी कहते हैं। इसे पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। फिर दो नदियां आकर मिलती है, कुर्रम और कोमल, जो पाकिस्तान की नदियां हैं। ये सिंधु नदी में आकर मिलती है। पेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसे झेलम नदी कहते हैं। झेलम नदी पर एक बहुत ही अच्छी झील है और ये गोखुर आकार का है। इसे वुलर झील के नाम से जाना जाता है। इसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहते हैं। झेलम नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसे किशन गंगा कहा जाता है। किशन गंगा झेलम नदी की एक सहायक नदी है और वुलर झील पे वुलर तुलबुल प्रोजेक्ट भी बन रहा है। फिर एक नदी निकलती है बड़ा लाचा दर्रे से। इस नदी का नाम है चेनाब नदी। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है और बड़ा लाचा दर्रे से दो नदियां निकलती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा आगे चलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है। चेनाब नदी को अस्कनी के नाम से भी जाना जाता है और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी को ही कहा जाता है। चंद्रा और भागा दांडी हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, जो मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है।
इस पर कुछ परियोजनाएं भी चल रही है, जैसे सलाल परियोजना, गलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, रतले परियोजना और पंकलडुल परियोजना भी इस नदी पर चल रही है, जिसमें से दुलहस्ती और रतले जो परियोजना है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये चिनाब नदी आगे मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। फिर एक रोहितांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को रावी नदी कहते हैं। रावी नदी के दो नाम और हैं, इसमें पुरुषणी और इरावती नाम से भी जाना जाता है। और रावी नदी जो है वो पंजाब जम्मू कश्मीर के मध्य में एक बांध का निर्माण हुआ है इसके ऊपर, जिसे रणजीत सागर, थीन सागर बांध भी कहते हैं। फिर व्यास कुंड से एक नदी है जिसे व्यास नदी कहा जाता है। ये केवल भारत के अंदर ही बहती है। उसके बाद सानो खेबाब शेरमुख तिब्बत में जो ग्लेशियर है, उसी के पास में एक और हिमनद है जिसे राकसताल कहा जाता है, जहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी ये जाकर सीधे चिनाब नदी से मिल जाती है और एक पंचनद का निर्माण करती है। ये मतलब पंचनद इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मतलब 5 नदियों का मेल है, इसलिए इसे पंचनद कहा जाता है। व्यास नदी जो निकली थी वो सतलज नदी में मिल जाती है पंजाब में। कपूरथला नामक एक जगह है, वहाँ पर व्यास नदी सतलज में आकर मिल जाती है। और इस नदी पर एक बैराज का निर्माण किया गया है जिसे हरीके बैराज कहते हैं। ये इंदिरा सागर नहर भी इसी बैराज से निकलती है। और ये जो हरीके बैराज है ये कपूरथला पंजाब में है, और ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसके द्वारा पश्चिमी राजस्थान में पानी का प्रवाह किया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूँ। ये हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है जो सिंधु नदी है। ये लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। मतलब दो रेंज है, लद्दाख और जास्कर, जिसके बीच में सिंधु नदी का बहाव होता है। ये लद्दाख श्रेणी में गिलगिट के पास बुंजी नामक गॉर्ज का निर्माण भी करती है। और ये जो गॉर्ज है ये भारत का सबसे गहरा गॉर्ज होता है। गॉर्ज क्या होता है? अब गॉर्ज होता है एक मतलब जिसको गहरा गड्ढा कह सकते हैं, जो पानी के बहाव से निर्मित हो जाता है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें और अपन ये आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया है, आपने अभी पढ़ा। सिंधु की सहायक नदियाँ जो हैं वो जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। और जो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं वो श्योक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम और गोमल है। ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और इस लिंक पर क्लिक करके गंगा नदी की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।